है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, इस चैनल पे आपको डेली टॉप 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं और वीकली करंट अफेयर भी कराया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में आपको जुलाई महीने के वीकली करंट अफेयर कराए जा रहे हैं, जो कि 15 जुलाई से 21 जुलाई तक का ये वीडियो रहेगा आपका। तो देखते रहिए इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 17 जुलाई को हर साल विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। और वर्ष 2020 की इसकी थीम क्या थी? स्किल्स फॉर ए रेसिलियंट यूथ यानी कि एक कुशल युवा के लिए कौशल। ये इस वर्ष की इसकी थीम थी 2020 की। तो ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, भारत को किस देश ने चाबहार रेल परियोजना से हटा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से हटा दिया है। ईरान की बात हुई यहाँ पे, तो ईरान की कैपिटल है आपकी तेहरान। यहाँ पे ईरान में जो करेंसी चलती है वो रियाल चलती थी पहले, पर उसने अब अपनी करेंसी चेंज करके तोमान कर दी है। यानी कि अब अगर ईरान की करेंसी आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा तोमान। ठीक है। ईरान के राष्ट्रपति है हसन रूहानी जी। हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति है वर्तमान में। और ईरान ने मिलिट्री सैटेलाइट नूर को भी लॉन्च किया है अभी। ठीक है, ध्यान रखना। मिलिट्री सैटेलाइट नूर को लॉन्च किया है ईरान ने। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, भारत ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस तकनीकी दिग्गज कंपनी ने CBSE के साथ समझौता किया है, साझेदारी की है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गूगल कंपनी ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ समझौता किया है। और यहाँ पे बात हुई है CBSE की, तो CBSE के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो मनोज आहूजा जी CBSE के अध्यक्ष है। और यहाँ पे बात हुई है गूगल की। गूगल की स्थापना हुई थी आपकी 4 सितंबर 1998 को, 1998 को गूगल की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक ही गूगल के लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन। लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन दोनों ने मिलकर गूगल की स्थापना की थी। और वर्तमान में जो गूगल के CEO है वो सुंदर पिचई जी है। सुंदर पिचई वर्तमान में गूगल के CEO है। ठीक है, ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी का परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2.8 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है भारत ने। और ये जो रेलगाड़ी है ये भारतीय रेलवे की अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी है। ठीक है, ध्यान रखना। अभी तक की सबसे लंबी मालगाड़ी है जो नागपुर से कोरबा तक चलती है। और इसमें 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए हैं। ठीक है। यहाँ पे बात हुई है रेल की, तो रेल मंत्री है आपके वर्तमान में पीयूष गोयल जी। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे आपके जॉन मथाई जी। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई आपका आंसर हो जाएगा। और वर्तमान रेल मंत्री है आपके पीयूष गोयल जी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि UAE देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है। ये ओपन स्काई एग्रीमेंट क्या होता है? इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों के बीच बिना परमिशन के कितनी भी फ्लाइट चल सकती है। ठीक है, कितनी फ्लाइट चल सकती है बिना एग्रीमेंट के इन दोनों देशों के बीच में, यह ओपन स्काई एग्रीमेंट होने के बाद में। ठीक है। यहाँ पे बात हुई है आपकी UAE की, तो UAE का फुल फॉर्म होता है आपका संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं इसे इंग्लिश में। इसकी कैपिटल है आबू धाबी। और इसकी जो करेंसी है वो UAE दिरहम यहाँ पे चलती है। और UAE के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो खलीफा बिन जायद अल निहाद इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जी है। ठीक है, ध्यान रखना UAE के बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, हाल ही में बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A यानी कि विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बात हुई है बांग्लादेश की,
तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है, यहाँ की जो करेंसी है वो टका है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो अब्दुल हामिद जी है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी है। ठीक है, यहाँ की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, जो राष्ट्रपति है वो अब्दुल हामिद जी है और जो प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना जी है। ठीक है, ध्यान रखना है बांग्लादेश के बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेद प्रकाश दुदेजा को हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपको, किसने सीआरपीएफ के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अमित शाह जी ने सीआरपीएफ के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। यहाँ पे बात हुई आपकी सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका फुल फॉर्म होता है सीआरपीएफ का सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जो सीआरपीएफ है इसके वर्तमान में महानिदेशक है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। आनंद प्रकाश माहेश्वरी जी वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक है, तो ध्यान रखना इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपको, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर साल 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, इसमें पीटी हैवी ड्रॉप सिस्टम किसने विकसित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डीआरडीओ ने पीटी हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है। यहाँ पे बात हुई है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका हिंदी में फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो जी सतीश रेड्डी जी है। जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है और डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी इसकी स्थापना। ध्यान रखना है ये सब बातें। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपको, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते हुए कोरोना संकट की वजह से 31 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बिहार राज्य सरकार ने कोरोना की वजह से 31 जुलाई तक लॉकडाउन करने की घोषणा की है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है बिहार की, तो बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है बिहार के नीतीश कुमार जी और बिहार के वर्तमान में राज्यपाल है आपके फागू चौहान। ठीक है, और बिहार जो है यहाँ पे जो उच्च न्यायालय लगता है वो पटना उच्च न्यायालय लगता है यहाँ पे। तो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो संजय केरोल जी है, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखना, संजय केरोल जी है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बिहार राज्य को कवर करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोल रहा है, भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में भारत के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे द्वारा पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई आपकी जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर जो था ये पहले भारत का राज्य हुआ करता था और अभी 2019 में 5 अगस्त को ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख को भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। 8 कैसे हुए हैं? क्योंकि जो दमन और दीव और दादरा नगर हवेली था इसे भी 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया है दोनों को। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो जाएगी और 5 अगस्त 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ये आपको ध्यान रखना है, डेट पूछेंगे आपसे। 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में बिल पारित हुआ, फिर राज्यसभा में, तो ये 31 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित हो गए 31 अक्टूबर की रात 12 बजे से। ठीक है, जम्मू कश्मीर के वर्तमान में जो उपराज्यपाल है वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी यहाँ के उपराज्यपाल है। गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के उपराज्यपाल है। ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर है इसमें भी टोटल ज़िले हैं वर्तमान में वो है आपके
टोटल 22 ज़िले हैं जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल नहीं होते, यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। वर्तमान में जो उपराज्यपाल है वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। ठीक, तो ये सब बातें आप जम्मू कश्मीर के बारे में ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोल रहा है, हाल ही में किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो नाबार्ड है इसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नाबार्ड ने। यहाँ पे बात हुई है नाबार्ड की, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इसका फुल फॉर्म होता है नाबार्ड का। नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपकी 1982 में, और नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई शहर में स्थित है। नाबार्ड के वर्तमान में चेयरमैन है आपकी गोविंद राजुलू चौटाला, ये वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन हैं। गाइज, मैंने आपको एक भारत के विभिन्न संगठन और मुख्यालय नाम से एक वीडियो पहले ही बना दिया है, जिसमें आपको भारत के जितने भी संगठन हैं, DRDO, इसरो, बार्क, नाबार्ड, जितनी भी संस्था है भारत में जो भी चलती है, नीति आयोग वगैरह जो भी हो गया, उन सब के ऊपर एक वीडियो बना दिया है मैंने, जिसमें आपको वो सभी कवर कर दिए हैं। तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना उसे। तो चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, किस राज्य ने पोबा आरक्षित वन को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की योजना बनाई है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि असम राज्य ने पोबा आरक्षित वन को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की योजना बनाई है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है असम की। तो असम की राजधानी है आपकी दिसपुर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो सर्बानंद सोनोवाल जी है। यहाँ के राज्यपाल है आपके जगदीश चंद्र मुखी। और जो असम है यहाँ पे जो उच्च न्यायालय लगता है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय लगता है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अजय लांबा जी है। अजय लांबा वर्तमान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो ये असम है, यहाँ के देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये देहिंग पटकाई जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है असम राज्य का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको, हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोशनी नाडार को HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष चुना गया है अभी फ़िलहाल में। यहाँ पे बात हुई है HCL की, तो HCL की जो फुल फॉर्म होती है वो हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। HCL की स्थापना हुई थी 1976 ईस्वी में। HCL के जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा शहर में है, और जो CEO है HCO के वर्तमान में वो C विजय कुमार जी इसके HCL के CEO है वर्तमान में। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो रमेश टीकाराम थे वो बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है आपको, हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति ने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोहम मुखर्जी है। ये भारतीय व्यक्ति है, इन्होंने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, सोहम मुखर्जी, ध्यान रखना है नाम। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपको, हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उत्तराखंड राज्य में हरेला उत्सव मनाया जाता है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरेला उत्सव उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। यहाँ पे बात हुई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है, और जो उत्तराखंड के राज्यपाल है वर्तमान में वो बेबी रानी मौर्य है, और उत्तराखंड की राजधानी है आपकी देहरादून। ठीक है, और जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो रमेश रंगनाथन जी है। रमेश रंगनाथन उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और हाल ही में जो गैरसैंण है, ये गैरसैंण उत्तराखंड का एक शहर है, इसको उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, अभी बना दिया गया है इसको। ध्यान रखना, उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक तो देहरादून हो जाएगी और दूसरी है गैरसैंण। ये दोनों उत्तराखंड की राजधानी है। ये शीतकालीन राजधानी है और ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है और देहरादून शीतकालीन राजधानी है इसकी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है आपको, हाल ही में KVIC ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दिल्ली में
KVIC ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र खोला है। ठीक है, ध्यान रखना, दिल्ली में खोला है। KVIC का फुल फॉर्म होता है आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई शहर में स्थित है। इसके वर्तमान में चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना जी, KVIS के चेयरमैन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है आपको, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाखफाक ने इस्तीफा दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्यूनीशिया देश के प्रधानमंत्री इलिस फाखफाक ने हाल ही में भी इस्तीफा दिया है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे बात हुई है ट्यूनीशिया की। तो ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस। यहाँ की जो करेंसी है वो ट्यूनीशियन दिनार यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में वो काइस सईद यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, कैपिटल ट्यूनिस है, करेंसी ट्यूनीशिया दिनार है और जो प्रेसिडेंट है वो काइस सईद है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है आपको, हाल ही में इफ़ इट फ्लीड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, उसके लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि स्टीफन किंग जो है ये इफ़ इट फ्लीड नामक पुस्तक के लेखक है, जो हाल ही में विमोचन हुआ है जिसका। ध्यान रखना, स्टीफन किंग जो है ये इफ़ इट फ्लीड पुस्तक के लेखक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन। इफ़ इट ब्लीड के जो लेखक है वो स्टीफन किंग है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है आपको, बोला गया इसमें हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17 जुलाई को हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ये नेल्सन मंडेला जो है ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के। ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट है ये, यानी कि पिछले राष्ट्रपति है ये साउथ अफ्रीका के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस देश ने AP-6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन ने अभी हाल ही में AP-6D दूरसंचार नामक उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है आपकी चीन देश की। तो चीन की कैपिटल है आपकी बीजिंग। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो शी जिनपिंग जी है। यहाँ पे नई डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की गई है, इसका नाम है DC/EP। ये लॉन्च करने की घोषणा की गई, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ध्यान रखना, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे DC/EP का फुल फॉर्म। ठीक है, चीन ने अभी हाल ही में करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है, इसका नाम है DC/EP। यहाँ पे बात हुई है चीन की, तो चीन में जो नदी बहती है, सबसे बड़ी नदी है यहाँ की वो यांगसी नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, जिसकी लंबाई है आपकी 6300 मीटर। यांगसी नदी है ये, जो चीन की सबसे बड़ी नदी है, और ये चीन की ही नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई है आपकी 6300 मीटर। ठीक है, ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है और वर्ल्ड में 3rd नंबर की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है आपको, साइबर अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेलंगाना राज्य में साइबर अभियान शुरू किया गया है। यहाँ पे बात हुई है तेलंगाना की। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। यहाँ की राज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन। ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर है तेलंगाना राज्य की। ठीक है, तो ये अभी अभी चुनी गई है फिलहाल हाल ही में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तमिलसाई सुंदरराजन जो है फर्स्ट फीमेल गवर्नर है ये। ठीक है, हाल ही में हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। ध्यान रखना, ये जो तेलंगाना है इसकी राजधानी हैदराबाद एयरपोर्ट पे भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। 25 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ब्रेटली है इन्हें हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 26 क्वेश्चन पे चलते, बोल रहा है आपको, तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की बात हुई यहाँ पे, तो इसकी राजधानी है आपकी अशगाबाद यहाँ की राजधानी है।
और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो तुर्कमेनिस्तानी मनत चलती है, तुर्कमेनिस्तानी मनत यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है आपको, हाल ही में माइकल ने संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश के हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश के हैं माइकल, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है आपको, हाल ही में एडीबी ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अशोक लवासा को हाल ही में एडीबी ने अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ध्यान रखना, एडीबी के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। यहाँ बात हुई है एडीबी की। एडीबी का फुल फॉर्म होता है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है आपकी फिलीपींस की राजधानी मनीला शहर में है ये। और ये कब, इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है और इसका जो फुल फॉर्म है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है आपको, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 जुलाई को हर साल विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है आपको, किस राष्ट्र ने जून 2020 में लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि म्यांमार राष्ट्र ने लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको बोल रहा है, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सचिन अवस्थी को हाल ही में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। जो सचिन अवस्थी थे, इन्होंने हरिद्वार से वाराणसी 5 दिन की एक लंबी यात्रा स्वच्छ गंगा यात्रा का आयोजन किया था, इसलिए इन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है आपको, किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आईआईटी कानपुर ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है आपको, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम को शुरू किया है। यहाँ पे बात हुई है उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री है आपके योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ की जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। इन्होंने अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला हुआ है। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो लालजी टंडन, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो उनका भी अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल ने संभाला हुआ है। और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो लखनऊ है। यहाँ पे बात हुई थी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय लगता है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यहाँ पे लगता है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो गोविंद माथुर जी है। ठीक है, गोविंद माथुर जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है आपको, अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत बने हैं आपके रुद्रेंद्र टंडन। ये अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत बने हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात हुई आपकी अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है। यहाँ की जो मुद्रा चलती है वो अफगानी चलती है। अफगानी यहाँ की मुद्रा का नाम है। और अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति है वो अशरफ गनी है जी। अशरफ गनी अफगानिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है आपको, इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ इलेक्ट्रोनॉटिक्स IAA द्वारा 2020 वॉन कमर्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि के सिवान को इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स द्वारा 2020 के वॉन करमन पुरस्कार के लिए चुना गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ वो जावेद अख्तर, ये जावेद अख्तर को अभी हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना आप।
जो जावेद अख्तर हैं इनको रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो ऑप्शन नंबर 3 दिया आपको केजंग डी थोंगडोंग, इन्हें 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से केजंग डी थोंगडोंग को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है आपको, पाकिस्तान ने 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन हाइडल पावर परियोजना के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन देश के साथ पाकिस्तान ने 700 मेगावाट की पट्टन हाइडल पावर परियोजना निर्माण के लिए समझौता किया है। यहाँ पे बात हुई आपकी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो पाकिस्तानी रुपया है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इमरान खान है। और पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति है वो आरिफ अलवी जी है। आरिफ अलवी पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति है। और यहाँ पे चीन की भी बात हुई है, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। यहाँ इन्होंने नई करेंसी लॉन्च की है चीन ने अभी, वो है आपका DCNEP। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और जो चीन है इसके वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो ली किचियांग है। ली किचियांग वर्तमान में चीन के प्रधानमंत्री जी है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है आपको, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट एनर्जी नामक पहल शुरू की है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड राज्य सरकार ने वेस्ट एनर्जी नामक पहल अभी हाल ही में शुरू की है। यहाँ पे बात हुई है उत्तराखंड के राज्य की, तो उत्तराखंड के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक कुमार को हाल ही में मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और जो अशोक कुमार है ये हॉकी खिलाड़ी है, ध्यान रखना, हॉकी के खिलाड़ी है ये। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 के जो मरीज़ है उनके अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की है। यहाँ पे बात हुई है आंध्र प्रदेश राज्य की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। यहाँ के राज्यपाल है वर्तमान में विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। और जो राजधानी है यहाँ की वो अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है आपको, हाल ही में IOC ने 2022 के डेकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2026 तक के लिए IOC ने 2022 के डेकर युवा ओलंपिक को स्थगित कर दिया है। यहाँ पे बात हुई है IOC की, तो IOC का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है आपका स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड के लुसान शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में प्रेसिडेंट है स्विट्ज़रलैंड के थॉमस वीक। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ स्विट्ज़रलैंड है आपके थॉमस वॉक, ये वर्तमान में प्रेसिडेंट है स्विट्ज़रलैंड के। ठीक है, ध्यान रखना है सब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है आपको, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश की चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया गया है? तो पहले तो अमेरिका ने बैन किया था, अब ऐसा कौन सा देश है जिसने दूसरे नंबर पे चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने के लिए बैन कर दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ब्रिटेन देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने के लिए बैन कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है आपको, हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इजराइल देश के साथ भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए समझौता किया है। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे बात हुई है इजराइल की,
तो इसराइल की कैपिटल है आपकी जेरूसलम। यहाँ की जो करेंसी चलती है वो न्यू शेकल चलती है, इजरायली न्यू शेकल। और जो प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के वो बेंजामिन नेतन्याहू है। इसराइल में जो संसद है उसे हम नेसेट बोलते हैं, नेसेट यहाँ की संसद को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने अपनी 6 जेलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपनी 6 जेलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की है। ये जो 6 जेल है ये कौन कौन से शहरों में स्थित है? ये 6 जेल जो है ये आपके भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर और सागर शहर में ये स्थित है। ये 6 जगह पे आपको कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। यहाँ पे बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। ये मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल अभी फिलहाल में तो कोई नहीं है, पर जो राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला हुआ है वो आनंदीबेन पटेल ने संभाला हुआ है। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है आपके अजय कुमार मित्तल, ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। और मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें आती है वो 29 है और राज्यसभा की सीटें आती है यहाँ से 11। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 29 है और राज्यसभा की सीटें 11 है। और हाल ही में 21 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। ठीक है, तो इनका अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला हुआ है? आनंदीबेन पटेल ने संभाला हुआ है इनका अतिरिक्त प्रभार। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रेशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद की उपाधि प्राप्त की है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इंग्लैंड देश के फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रेशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद की उपाधि प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है आपको, किस आईआईटी ने मेडिकेप पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आईआईटी मद्रास ने मेडिकेप पोर्टेबल अस्पताल को विकसित किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है आपको, केर पूजा किस राज्य में पुनः शुरू की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि त्रिपुरा राज्य में केर पूजा को फिर से शुरू किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है आपकी त्रिपुरा राज्य की, तो त्रिपुरा राज्य की जो राजधानी है वो अगरतला है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव है। त्रिपुरा राज्य के जो राज्यपाल है वो रमेश बैस है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अब्दुल हामिद कुरैशी जी है। अब्दुल हामिद कुरैशी त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, ध्यान रखना ये सब बातें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि झारखंड राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। यहाँ पे बात हुई है झारखंड राज्य की, तो क्वेश्चन नंबर जो झारखंड है इसके मुख्यमंत्री है आपके हेमंत सोरेन, झारखंड राज्य के राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू, झारखंड राज्य की राजधानी है वो रांची है, और झारखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो डॉक्टर रवि रंजन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, ध्यान रखना है सब। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी कृषि अनुसंधान का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर पराग चिटनिस को हाल ही में अमेरिकी कृषि अनुसंधान का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। यहाँ पे NIFA दिया हुआ है आपको, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये NIFA का फुल फॉर्म है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित तकनीकी दिग्गजों में से किसने भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ निवेश की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गूगल ने भारत के साथ 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर के निवेश की घोषणा की है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है गूगल की, तो गूगल के वर्तमान में CEO है वो सुंदर पिचाई जी है, गूगल के जो संस्थापक है वो लैरी पेज और उनके साथी सर्गेई ब्रिन है। सर्गेई ब्रिन, इन दोनों ने मिलकर गूगल की स्थापना की है।
और इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है आपको, जैक चार्ल्टन जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वो फुटबॉलर थे जैक चार्ल्टन जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है आपको, किस मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किया है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किया है। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्री वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक जी है। ठीक है, ध्यान रखना, ये रमेश पोखरियाल निशंक जी जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री है। 52 दिया हुआ है आपको, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टिल वो जो है ये द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक है। तो ध्यान रखना, ये पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले एग्जाम्स में। किसी भी एक एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इसमें को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है आपको, हाल ही में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अश्विनी कुमार तिवारी को हाल ही में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बात हुई है SBI की, तो SBI की स्थापना हुई थी आपकी 1 जुलाई 1955 को। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई शहर में स्थित है। वर्तमान में SBI के चेयरमैन है रजनीश कुमार। ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है आपको, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी प्रवीण सिद्धार्थ को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है आपको, किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उत्तराखंड राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है, यहाँ की जो राजधानी है वो देहरादून है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस IIT ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित की है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, IIT दिल्ली जो है इसने हाल ही में कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर को विकसित किया है। यहाँ बात हुई है दिल्ली की, तो दिल्ली की जो राजधानी वो नई दिल्ली है। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है और यहाँ के जो उपराज्यपाल है वो अनिल बैजल जी है और दिल्ली उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो धीरूभाई नारायण भाई पटेल यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ध्यान रखना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है आपको, किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित और इसकी राजधानी है आपकी चेन्नई। और जो तमिलनाडु राज्य है ये मछली उत्पादन में प्रथम राज्य है। ठीक है, प्रथम स्थान पे है ये मछली उत्पादन के मामले में। तमिलनाडु राज्य के जो उच्च न्यायालय है वो मद्रास उच्च न्यायालय लगता है यहाँ का। तो मद्रास उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में वो अमरेश्वर प्रताप शाही यहाँ के वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है आपके अमरेश्वर प्रताप शाही, जो तमिलनाडु राज्य को कवर करता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है आपको, हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2023 तक पूर्वोत्तर राज्य की सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है रेल मंत्री ने हाल ही में। ठीक है, 58 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2023। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है आपको, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब होगा? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोचिन बंदरगाह जो है ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब होगा। कोचिन बंदरगाह आपका कहाँ पे स्थित है? केरल राज्य में स्थित है कोचिन बंदरगाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपको दिया हुआ है,
हाल ही में ब्रह्मा वासुदेव का निधन हुआ है, वो किस कंपनी के चेयरमैन थे? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकिंस कुकर कंपनी के चेयरमैन थे ब्रह्मा वासुदेव, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 61, लिरिक पहला समर्पित शैक्षिक टीवी चैनल किस राज्य का है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मणिपुर राज्य का चैनल है लिरिक, जो पहला शैक्षिक टीवी चैनल है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है मणिपुर की, तो मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, यहाँ के राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, यहाँ की जो राजधानी है वो इम्फाल है, और मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है रामलिंगम सुधाकर। रामलिंगम सुधाकर मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है आपको TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रियंका चोपड़ा को TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। यहाँ पे TIFF की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है आपको, मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य से है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ओडिशा राज्य से है मधु बाबू पेंशन योजना। ठीक है, यहाँ पे ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक जी है, राज्यपाल है ओडिशा की गणेशी लाल, ओडिशा राज्य की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है, और ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफ़ीक ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है आपको, हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरीनाम देश का राष्ट्रपति चुना गया है भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद को। और ये जो सूरीनाम है ये साउथ अमेरिकन का एक देश है, साउथ अमेरिका का। इसकी कैपिटल है आपकी पारामारिबो, और इसकी जो करेंसी है वो सूरीनाम डॉलर इसकी करेंसी है। ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है आपको, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्ची का परिवहन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्ची का परिवहन किया है भारतीय रेलवे ने पहली बार। यहाँ पे बात हुई आंध्र प्रदेश राज्य की, तो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, यहाँ के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, और यहाँ की राजधानी है अमरावती। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है आपके JK माहेश्वरी जो है ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 66, किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हरियाणा राज्य सरकार ने बोतल बंद पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है, यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी है, यहाँ के जो राज्यपाल है वो सत्यदेव नारायण आर्य है यहाँ के राज्यपाल, और हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो रविशंकर झा है। रविशंकर झा जो है ये हरियाणा राज्य के भी उपराज्यपाल है, हरियाणा राज्य के भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और पंजाब राज्य के भी मुख्य न्यायाधीश, दोनों की एक ही है। हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है आपके रविशंकर झा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है आपको, नासा ने मंगल 2020 मिशन में तैनात होने वाले रोबोट हेलीकॉप्टर का क्या नाम रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंगेन्यूटी जो है ये नासा के मंगल मिशन 2020 में तैनात होने वाले रोबोट का नाम रखा गया है। और ये जो नाम है ये भारतीय मूल की एक लड़की द्वारा सुझाया गया है जिसका नाम है वनीजा रूपानी। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है करंट का क्वेश्चन, कि भारतीय मूल की लड़की का नाम बताइए जिन्होंने नासा के मंगल मिशन 2020 में तैनात होने वाले रोबोट को नाम दिया है। तो उसका नाम हो जाएगा वानिज रूपानी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है आपको, हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
आंध्र प्रदेश राज्य में हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ है। अगले क्वेश्चन पर देख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल की शुरू की है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल की शुरुआत की है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है, यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह केशोरी जी है, यहाँ की राजधानी है मुंबई। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है आपको, हाल ही में एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि असम राज्य में हाल ही में एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। तो गाइस हमारी ये 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल पे आपको जीके के टॉप 20 क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे तो एक बार देख लेना। वो क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होते हैं और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो वीडियो भी आप देख लेना। इसके अलावा इस चैनल पे आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो आजकल सभी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो उसी को ध्यान में रख के हमने स्टैटिक जीके की सीरीज़ चलाई है। इसमें आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले वही क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो भी आप एक बार देख लेना। और ये सभी जो प्लेलिस्ट है इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हो। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और देखते रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।